और हमारी जो जनरेशन थी वो बहुत ही जैसे जल कर बहुत सीखी है जी। ना। तो वो बहुत तपस्या और वो बोलते फायर में जल कर चीजें सीखी है उनको। जी। इजी सर्व्ड ऑन द प्लेट चीजें नहीं मिली है। कि पहली बात तो क्वेश्चन आती है, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो जर्नी कुछ बनने के लिए स्टार्ट नहीं हुई थी, वो अपने आप को जानने के लिए, खुद को खोजने के लिए वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। और बहुत ही बचपन से, मतलब बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ ये सारा फेक है। द्वापर की बात है, अब हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमारे देव और असुर दोनों हमारे भीतर है, दोनों बिल्कुल। अंदर है। ठीक है। बिल्कुल और ट्रू। वो असुर क्या है? वो असुर है लस्ट, वो असुर है ग्रीड, वो असुर है जेलेसी, वो असुर है लाइफ में हमेशा गिल्ट में रहना, फियर में रहना, एंशियस रहना। वो आगे जाके फिर वो बहुत डेंजरस बन जाती है बाहर सोसाइटी के लिए। Because यस। you try to remove all that aggression, frustration, सरप्रेस depression, सरप्रेस। जी। suppressions जी। on people who are innocent. तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। बिकॉज जी। स्पिरिचुअल मीन्स क्या, योर स्पिरिट, योर सोल। पर मैं आपको ये चीज बोलूंगी, जो लोग दोष देते हैं ना, मैंने भगवान तुम्हारी इतनी सेवा की, मैंने जी। तुम्हारा इतना नाम जप किया, मैंने तुम्हारे जी। लिए इतना कुछ किया, तुम पे जी। इतना यकीन माना, आपने जी। मुझे दर्द क्यों दिया? बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक रेमेडीज स्पीक राइज हील। एक ऐसा चैनल है जहां लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद वो खुद मोटिवेट होते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आज ऐसे ही मैंने गेस्ट को लाई हूँ जो बहुत ही इंस्पिरेशन, उनका खुद का जब मैंने देखा, पढ़ा, मिला, बात किया, जो भी उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला और कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी, और मैं चाहती हूँ कि आज मेरे ये जितने भी ऑडियंस है उनसे वो सीखे, इंस्पायर हो, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं, मिथ बनाते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं जानते। तो आज इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे गेस्ट आपको यही सब बताएंगे कि क्या है सच में और क्यों हम मिथ को ज़्यादा फॉलो करते हैं और बहुत सारी एक्चुअल ओरिजिनल चीज़ों को मिस कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। मैं वेलकम थैंक करती यू, हूँ डॉक्टर नमस्ते। पूजा जी का। और पूजा जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में मेरे ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को बताइएगा थोड़ा सा। देखिए पूनम जी, पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने के लिए कहा। लेकिन आप इतना सुंदर बोलती है कि ऐसा लगता है कि आपको ही सुनते रहे, हम क्या बोले, थैंक यू है ना। सो मच। तो थैंक हम यू। क्या ज्ञान दें। तो लेकिन आपने इस अपने माध्यम पे बुलाया है, आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, तो जरूर अपनी पर्सपेक्टिव और अपने लाइफ की जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस को मैं जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि अगर इससे आगे वाली यूथ को और जो जेन जी जेड कह रहे हैं आप आजकल जो है, उनके सारे पर एक अच्छा प्रभाव अगर पड़ सकता है। और हमारी जो जनरेशन थी वो बहुत ही जैसे जल कर बहुत सीखी है जी। ना। तो वो बहुत तपस्या और वो बोलते फायर में जल कर चीजें सीखी है उनको। जी। इजी सर्व्ड ऑन द प्लेट चीजें नहीं मिली है। जी। तो मैं इसके लिए डिवाइन को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि ये मेरे जर्नी की जो शुरुआत हुई है जी। उसके वजह से बहुत लोगों को सर्व ऑन दी प्लेट का अब जनरेशन आया है। उन्हें सिर्फ उठाना है और खाना है। तो अपने बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, मैं, मेरा नाम एक्चुअली पूज्य विष्णु प्रिया है, स्पिरिचुअली ओके। इनिशिएटेड नाम। ठीक है। और मैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। इस्कॉन के मेरे गुरु हैं हिज होलीनेस जयपता का स्वामी महाराज। और उनसे दीक्षा ली है मैंने, और ये मुझे नाम मिला है पूज्य विष्णु प्रिया। और मेरा जो कर्मी नाम है वो है डॉक्टर पूजा बी वर्मा। और कर्मी नाम इसलिए है बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वो ही एक लाइफ की जर्नी है कि जी। एक पूजा बी वर्मा से पूज्य विष्णु प्रिया की जर्नी किस तरीके से हुई है और कैसे हुई है। क्योंकि हम तो हमारे एकेडमिक्स से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं,
लेकिन वो चीजें सिर्फ आपके माइंड को इंटेलिजेंस बनाती है, लेकिन आपके सोल को, आपकी आत्मा को, आध्यात्मिका और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिक जीवन जो होता है, वो ही आपके सोल को प्रॉपरली एजुकेट करता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि पहली बात तो क्वेश्चन आती है, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो जर्नी कुछ बनने के लिए स्टार्ट नहीं हुई थी, वो अपने आप को जानने के लिए, खुद को खोजने के लिए वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। और बहुत ही बचपन से, मतलब बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ ये सारा फेक है, चाहे वो पहले से ही आप पे थे। जी, चाहे वो बहुत ही एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या चाहे वो परिवार हो, या हर कोई हो। मतलब ऑफ कोर्स परिवार मिलना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की, सौभाग्य की बात बिल्कुल होती है, बिल्कुल। बिकॉज विदाउट देयर ब्लेसिंग्स हम आगे बढ़ नहीं सकते लाइफ में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था, कि कुछ जी। तो है जो ये नहीं है। आई एम इन सर्च ऑफ समथिंग। तो हर कोई ये कह रहा था कि ये अटेंशन सीकर है, मे बी ये, ओके। शी इज इन सर्च ऑफ अटेंशन जी from this, that, this. But besides getting the overall attention, besides being treated as the most, जैसे बोलते हैं ना फेरी टेल, मेरी लाइफ ही फेरी टेल रही है और बहुत खूबसूरत रही है। मतलब ये नहीं है कि मैं अगर एक स्पिरिचुअल लाइफ में आई हूँ तो बहुत होता है ना, दुख इतना मिल जाता है कि बहुत पेन होता है, तो इंसान फिर चरणों में आ जाता है कि बस अब दुख नहीं झेला जा रहा। वो एस्केपिज्म मेरे साथ में नहीं हुआ है। मेरे साथ जी। में सब कुछ होने के बावजूद एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग हमेशा से रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, हमने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि ये लाइफ है। तो जी। जो लाइफ है वो एजुकेशन में लेसन्स नहीं मिलते हैं, वो एक्सपीरियंसेस में उसके वेरी लाइफ ट्रू। के लेसन्स वेरी मिलते ट्रू। हैं, और वो जीना पड़ता है। तो वो मेरा प्रोसेस होना वेरी ट्रू। जरूरी था। तो इसीलिए लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स और चीजें आई जो जी। मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन जी। वो फेस करने पर जो हार मान जाते हैं, जी। जो ट्रिगर्स जो होते हैं, है ना, जी। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जब एक लड़की है, और जी। लड़की अगर वो आगे बढ़ रही है, जी। ठीक है, उसको बहुत चैलेंजेस होते हैं। चाहे वो तुम अपनी जॉब करियर को ले लो, बिल्कुल। या चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप को लेके ले लो, या जी। चाहे वो आप एक फैमिली प्रेशर में ले लो कि तुम लड़की हो तो जी। तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, जी। यू आर अ गर्ल, बी इन योर थिंग। तो ये टैगलाइन जो है ना, जी। कि तुम लड़की हो तो तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, किसने दिया ये अधिकार? किसने दिया कि जी लड़का है तो बिल्कुल। तू ये बिहेव कर सकता है, जी जो बिल्कुल। चाहे वो कर सकता है, बट तू लड़की है तो इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। तो वो चीज मुझे लगता था, क्यों? आई मीन ये तो हमारे डिवाइन एनर्जीज ने भी नहीं सिखाया है जी। कि आप अगर आप देख लो कि शिव पुराण में शंकर भगवान महादेव ने कहा है माता पार्वती से कि जब नारी पे जो जो समस्या आती है तो वो हमेशा पुरुष के पास भागकर क्यों आ जाती है। हाँ जी, मैंने देखा था ठीक है ना? ये। जी अभी बिल्कुल। तो मैं आपको एकदम एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगी, एक मॉडर्न वे में समझाऊंगी, कि क्योंकि मेरी जो मैसेज की टारगेट ऑडियंस है, वो जी। आपके जरिए वो यूथ है, वो युवा है, जिनको अगर मैं शास्त्र के श्लोक बोल भी दूं तो वो आपका वीडियो को पॉज कर देंगे, हाँ जी। या नहीं सुनेंगे, या स्किप कर देंगे। जी। लेकिन अगर मैं उनसे रिलेट होकर उन्हीं की तरह बात करूं, जी। तो शायद मैं किसी इतने सारे पॉपुलेशन में से एक या दो आत्मा को भी अगर मैं अपने आप से मिला दूं, तो आई जी थिंक हमारा ये पॉडकास्ट आज का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत ही मीनिंगफुल जो है उसके इसमें बताना चाहती हूँ, कि जब ये माता पार्वती को कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कि माता लक्ष्मी के ऊपर असुर इस तरीके से जी। कर रहे हैं, तो सारे देव बोल रहे हैं कि आप ही बचा सकते हो, हमारे तो वरदान है, हम तो नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, तो अब क्या करें क्या करें? तो फिर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो उस जी। वक्त इनजस्टिस को हराने के लिए जी। माता पार्वती को स्वयं को पहचान कर, जैसे शिव जी ने कहा कि नारी जी। जब शंका त्याग देती है तो जी स्वयं शंकर बन जाती है। तो जब वो बिल्कुल। स्वयं शंकर बन जाती है और अपने महाकाली को जागरूक कर देती है, किसी को जी। बचाने या किसी को इनजस्टिस के लिए, किसी जी। के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए भी, जी। है ना, तो वो चीज को जगाना वो खुद को करना होता है। तो उसमें कंपैरिजन की बात ही नहीं आती है कि मेल फीमेल, या पुरुष नारी स्त्री, कि वो पुरुष है तो वो कर सकता है, तुम अपने इसमें रहो। जी। ऐसा नहीं है ये चीज, है ना।
और वही चीज है कि वो तो आप कह रहे हो कि बहुत पुरानी बात है, सतयुग की बात है, द्वापर की बात है। अब हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमारे देव और असुर दोनों हमारे भीतर है, दोनों बिल्कुल अंदर है, ठीक है। बिल्कुल और ट्रू। वो असुर क्या है? वो असुर है लस्ट, वो असुर है ग्रीड, वो असुर है जेलेसी, वो असुर है लाइफ में हमेशा गिल्ट में रहना, फियर में रहना, एंशियस रहना। ये सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स एंड क्वालिटीज हैं साइकोलॉजिकली, यही सारे हमारे भीतर के असुर हैं। तो जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो फिल्म इंडस्ट्री में किया था। मेरी भी बड़ी इच्छाएं थी कि ओके मैं भी ग्लैमर में रहूं, मैं भी मॉडलिंग करूं। मैंने की। मैं ब्रांड्स का नाम अब नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब आपके माध्यम से उस ब्रांड्स को हाईलाइट हो, बट मैंने बहुत जी सारी चीजें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह पे काम करके देखे, ठीक है। हर ग्लैमर को देखा, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मेरी मम्मी एक बैंकर थी जो इंडिपेंडेंट ऑलरेडी थी आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और मेरे पापा फिल्म इंडस्ट्री में थे बचपन से ही। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को देखा है, मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि जैसे लोग कहते हैं कि और ये तो इंडस्ट्री के खराब लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो खराब नहीं है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि खराब करने के लिए हम उसको मोटिवेट हम करते हैं, जी खराब करने का जरिया हम बनाते हैं। तो जी दिस इज द लर्निंग विच आई गॉट, कि यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर एनीथिंग दैट्स हैपनिंग टू यू। This is a very much important point which I want everybody to know, that you cannot blame people for anything that's happening to you, because बिल्कुल whatever is happening to you is karmic. जी It's बिल्कुल if you are saying कि मैं तो कितनी भोली भाली बच्ची 5 साल की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ अच्छा ही रहती थी, सबको प्यार ही करती थी। I was just there to give love, but जी why did I get ditched? Why did I get used? और जी why did I use? And then फिर क्या होता है, वो चाइल्ड यूज अब्यूजेस जो रह जाता है ना, जो इनर हीलिंग नहीं होती है, वो आगे जाके फिर वो बहुत डेंजरस बन जाती है बाहर सोसाइटी के लिए। Because यस you try to remove all that aggression, frustration, सरप्राइज depression, सरप्राइज जी suppressions जी on people who are innocent, जी है ना? And then what happens? You spoil your own life in that. बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत से ऐसा होता केसेस है, में होता है। करेक्ट। लेकिन उसको अवेयरनेस में लाना, उस चीज जी को अवेयरनेस में लाना कि दिस इज बट लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए, या एक ग्रोइंग स्टेज के एक एडोलसेंस के लिए, या एक टीनेजर के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि कोई तुमको समझा दे और तुम समझ जाओ। और जब तुम्हारे बिल्कुल पास समझाने वाला कोई ना हो, तो तुम और भी नहीं समझोगे। बिल्कुल नहीं So, समझे। नहीं, करेक्ट। इफ यू डोंट हैव पीपल टू हेल्प एंड गाइड यू, spirituality is becoming very very in trend now. People have जी started taking it very much seriously now. रिलीजियसली होना, सिर्फ फेस्टिवल्स में जाके पूजा अगरबत्ती लगाना, धूप करना और मंदिरों में जाना और अच्छी मिठाइयाँ खा के आना इज नॉट योर सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ, या फिर ठीक है अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जी। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट स्पिरिचुअलिटी मीन्स? क्योंकि सी, मैंने देखा है लोगों ने बहुत अलग अलग चीजों को ना स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है। अब मेरा नजरिया अलग है, आपका अलग है, लोगों का अलग है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन फॉर यू? सी फॉर मी, व्हाट आई हैव लर्न्ड, माय पर्सपेक्टिव, मैं किताबों को नहीं छूऊंगी। वेदास क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, उपनिषद क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता क्या बोल रही है, भागवतम क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, वो तो हमारी पूरी पिलर है। उसी जी पिलर के जरिए से हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली और उनकी लर्निंग से और एग्जाम्पल से, डिवाइन एनर्जीज के एग्जाम्पल से हम अपनी लाइफ भी फेस कर पा रहे हैं। जी मतलब जो मूल है, वो तो पूरा मेन रूट जो है, वो तो हमारी वेद उपनिषद ही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। बिकॉज जी स्पिरिचुअल मीन्स क्या, योर स्पिरिट, योर सोल। अगर यस आप अपने सोल को ही ना पहचानो, आप अपने आप को बॉडी से रिलेट करो, ठीक है ना। आज अगर मैं इस बॉडी में हूँ, मुझे नहीं पता, जैसे भगवत गीता में कहा है कि कितने सारे जन्म हमको लेने हैं, तो अगर हम कौन बिल्कुल से, है ना, तो अगर हम कौन जी से योनि में आ रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से हमें नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शरीर चेंज हो रहा है तो आत्मा चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल मतलब आत्मा, श्री कृष्ण ने कहा है कि ना जन्म ना मृत्यु, मतलब ना इट्स नेवर बॉर्न ना इट्स डेड।
So, यस so what is happening to that thing? Something that is not born, something that is not dead. What जी is that? What is that? So I feel that spirituality for me is science of self-realization, realizing your own soul, understanding who you are. मैं कौन हूँ? एग्जैक्टली ये जी क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि मैं कौन हूँ, मैं जी क्यों आई हूँ यहाँ पर, जी और मुझे आगे क्या करना है, बिल्कुल सोल और इस पर्पस क्या है सोल पर्पस क्या है, और इसकी आगे एंड क्या है, और इसकी वे क्या है, इसकी मेथड क्या है. जी बिकॉज सी हमारा जो शरीर है वो तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे कपड़े हैं, कपड़े द बिल्कुल क्लोथ्स जो चेंज होते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बट जो आत्मा है वो ही है जो जिसमें ये कपड़े चेंज हो रहे हैं. बिल्कुल करेक्ट. भगवत गीता में ये बिल्कुल साफ लिखा है जी करेक्ट. तो इसे हमें समझकर अपने ऊपर काम करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन के कहने पर नहीं, किसी के बोलने पर नहीं. लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको इंस्टीट्यूशन या अगर कोई बोल रहा है तो आप बहुत ही लकी हो. अगर आपको जी गुरु मिल रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हो. बिल्कुल बिकॉज आपको हेल्प करने वाला, साथ देने वाला और आपके साथ चलने वाला बहुत रेयर होता है. बहुत है अगर आप अपने सोल को सेल्फ रियलाइज करना चाहते हो, उसमें सालों निकल जाते हैं, वर्षों निकल बिल्कुल जाते हैं, जन्मों निकल जाते हैं. बहुत ही ऑनेस्टली आप जो कह रहे हो ना, ये जो ऑस्टेरिटी पर्पस होता है, चैरिटी देना, पूजा पाठ करना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन ये इतनी सी बोलते हैं ना, जैसे 100% में से ये 1 स्टेप होता है, बिल्कुल 100 सीढ़ी में से. बिल्कुल और छोटा अगर सा पूछेगा जी यस, आपको खाली जैसे बोलते हैं शेक, गुरु भी आपको चलना सिखाएगा, जी दिखाएगा कि ये रास्ते में पत्थर है, ये रास्ते में कांच है, ये रास्ते में फूल है. जी ठीक है ना. लेकिन चलना आपको है. बिल्कुल जानने के बावजूद भी अगर आप वो कांच का रास्ता चुन रहे हो, या जानने के बावजूद भी आप एक पत्थर का रास्ता चुन रहे हो, तो उसमें किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं है. कुछ नहीं ब्लेम बहुत इजी हो गया आज की डेट में कि हमारे लाइफ में जो हो रहा है ब्लेम करना इसी बात पे मैम जैसे आपका मैंने जो देखा हमारी बात हुई थी जी. आप एक हीलर भी नहीं है ठीक है आपने ऐसे काफी मोडालिटीज में अपनी हीलिंग भी की है तो हीलिंग से आपने अपनी जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट की थी तो चेंज हो गई है क्यों जी, मैं बताऊंगी आपको ये चीज. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पहले फिल्म इंडस्ट्री में थी, जी ठीक है, लेकिन मेरी कॉलिंग इनकम्प्लीट थी. मतलब जो जी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत पैसे हैं, लोग आते जी ही बॉम्बे है, मुंबई आते ही हैं कि उन्हें कोई काम मिल जाए, और बिल्कुल काम मिल जाए तो मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाए, तो इससे बेटर क्या होगा. बेटर क्या नेम लेकिन फेम कहीं सक्सेस सब नेम फेम सक्सेस, बिकॉज लोग सेलिब्रिटीज को ज्यादा मानते हैं. ज्यादा आप मानते खुद सेलिब्रिटीज के साथ रहो तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वीवीआईपी बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलता है. अगर आप एक आम कुमारी हो, जैसे मैं मानती हूँ मैं एक आम कुमारी हूँ, ना मैं मिस वर्ल्ड हूँ, ना मैं मिस इंडिया हूँ, ना मैं जी एक्ट्रेस रही हूँ, ना ही मैं जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा ग्लैमर में रही हूँ. जब जी मुझे रहना था मैं रही, लेकिन मैंने उसको अपने खुद के कॉलिंग पर छोड़ दिया, और भक्ति ने मुझे वो छुड़वा दिया. बोलते हैं ना, जब आप सच में भक्ति टर्निंग करने, पॉइंट टर्निंग पॉइंट, जब आप सच में भक्ति करने लगते हो. जी नॉट देखो, हीलर कौन होता है पता है आपको? सबसे वुंडेड इंसान जो होता है ना, वो ही हीलर बनता है. वेरी ट्रू मैम जो अपनी ही लाइफ में अपने ही जख्म भर के उठता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि ये मैं जब मुझे चोट लगी तो मैंने ये मेडिसिन अप्लाई किया है और इससे दूसरों का हो सकता है ये सब कोर्स भी तो है हीलर यहाँ ये मैं पर बोल सकती हूँ करेक्ट, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बोलूंगी, जो लोग दोष देते हैं ना, मैंने भगवान तुम्हारी इतनी सेवा की, मैंने जी तुम्हारा इतना नाम जप किया, मैंने तुम्हारे जी लिए इतना कुछ किया, तुम पे जी इतना यकीन माना, आपने जी मुझे दर्द क्यों दिया? ये आपने मुझे मुझे आंसर दर्द तो क्यों पता दिया? है पर आप ऑडियंस को बता हाँ, दीजिए तो आपने मुझे दर्द क्यों दिया? तो ये जो जी क्वेश्चन होता है ना, कि पहली बात उन्होंने दर्द दिया, तो वो दर्द उन्होंने नहीं दिया, ये आपके कर्मों ने आपको करना दर्द है दिया है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन उन्होंने अगर आपके दर्द को उस वक्त नहीं मिटाया, तो उसके पीछे इसकी बड़ी लीला, या इसके पीछे इसकी बड़ी एक कहते हो ना कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी. बोलते ना, जी फ्रॉम योर प्लान गॉड्स प्लान इज मच बिगर. तो ये जी झूठ नहीं है, ये सच है. वो बड़ी प्लानिंग ये थी कि तुम जलो. जी कलयुग है. कली को जिसने, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लोगों को ना सर्विंग ऑन द प्लेट मिल गया है, बिल्कुल उनको उनको पावरफुल बैकअप मिलता है, उनको जी बिकॉज उनके पास में टाइटल्स हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है. बट जी जैसे हमारे जैसे जैसे आम लड़कियां होती हैं, जो आम कुमारियां होती है, जो राजकुमारी नहीं है,
या जी जो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जी। उनको प्लेटफॉर्म कोई भी चीज के लिए मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत। चाहे आप वो स्पिरिचुअलिटी बोलो, चाहे आप वो मीडिया इंडस्ट्री बोले, कोई भी इंडस्ट्री बोलो, जी लेकिन लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट आज सभी को बताना चाहती हूँ। जी आप अपनी भक्ति में अगर श्रेष्ठ रहेंगे ना, जी एकदम श्रेष्ठ, कंसिस्टेंट, नॉट जी। कि कुछ पाने के लिए, नहीं मिला तो भी, और सेल्फलेस मिला डिवोशन। तो भी सेल्फलेस, अनकंडीशनल। जो जी अनकंडीशनल लव हम लोगों से ढूंढते हैं, वो जी। अनकंडीशनल लव हम ईश्वर को अगर देंगे, ठीक एग्जैक्टली। है, और उनसे लेंगे ना, तो आपके सारे काम अपने आप होते जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली। मैंने इसको अनुभव किया है। अभी जी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि अब हीलर से आपने ये चीज रोकी क्यों। मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की है, नो डाउट अबाउट इट, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ। मेरे एनर्जीज के बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं, और जी मेरे एनर्जीज के जरिए क्लैरिवॉयंट एनर्जी जो है, मतलब ये भी ईश्वर की देन है कि इतनी तपस्या और इतने जलने पर उन्होंने मुझे ये दिखाया कि तुम इस चीज के लिए बनी ही नहीं हो। बनी हो लोगों की हेल्प करने के लिए, बनी हो सेवा प्रेम भक्ति, जैसे मेरा टैगलाइन है, प्रेम भक्ति और शक्ति। तो नाइस। सर्विंग द ह्यूमैनिटी, ठीक है, बीइंग कंपैशनेट, बीइंग लव, व्हाई, हाउ विल आई नो दैट आई नीड टू लव अदर्स, बिकॉज जी आई हैव नॉट गॉट इट, I have not got it, and even if I have got एग्जैक्टली। it, I must have not valued it. ऑफ We कोर्स। all we don't value, we take things for granted. ऑफ Okay, कोर्स। so जब हम खुद जलते हैं, जैसे जिसने कली को देखा ही नहीं, वो जी किसको क्या बताएगा या बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कली में जला है, जिसने बहुत नजदीक से देखा है, जो अपने ट्रिगर्स को रोज फेस करके भी एक सुसाइड लेवल पर नहीं जाके लौट कर आया है, वो इंसान स्ट्रांग नहीं है, वो इंसान बहुत कमजोर है। लोग कहते हैं बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, लेकिन उसको एक फेथ है उस पर, उस पर ठीक एग्जैक्टली। है, उस पर फेथ है, और ये सुपरस्टिशियस अंधविश्वास नहीं नहीं। है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ की जर्नी में, मुझे 10 साल लग गए, 11 साल लग गए, 12 साल लग गए कुछ चीजें सेल्फ रियलाइज करने में, कुछ चीजें जानने में, समझने में लग गए, लेकिन मैंने अपने जर्नी में कभी भी अपने फेथ को हिलने नहीं दिया, और मेरा मार्ग हमेशा होता रहा। आज मुझ जैसी आम लड़की आपके पॉडकास्ट पर आ गई है, ये भी तो उसी की देन है। ऑफ कोर्स यस। नहीं तो क्यों नहीं आ, नहीं तो और कोई बिल्कुल। क्यों नहीं आया है, ठीक है ना, जी ना हमारे पास बैकअप है, ना हमारे पास सपोर्ट है, जी बट इंसानों के सपोर्ट के पीछे दौड़ना ही क्यों। उसके एग्जैक्टली। सपोर्ट की कॉलिंग करो, और उन्हें जहां तुम्हें ले जाना है वो जरूर ले जाएंगे, जरूर एग्जैक्टली। पहुंचाएंगे। तो हीलर में ऐसा होता है कि जब हम हीलिंग करते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज मैंने सीखी कि लोगों को रिजल्ट्स भी दिए, बट हीलिंग ऐसी चीज होती है कि हम किसी का कर्मा अपने ऊपर ले रहे हैं, जी। ठीक है, तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा। मैं सारे हीलर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देती हूँ। हीलिंग जो करते हैं वो भगवान करते हैं, ऑफ हम कोर्स। सिर्फ जरिया होते हैं, ठीक है, चैनल होते हैं। चैनल होते हैं। तो चैनल को भी बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा प्योर, बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही बोलते हैं ना एलिवेटेड, और बहुत अलाइंड होना पड़ता है हर चीजों में, बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस है। बहुत करनी पड़ती है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कनेक्ट, अपना कनेक्शन डिवाइन से अपना बहुत स्ट्रांग। कनेक्शन डिवाइन से तो है ही, लेकिन खुद की जो ऊर्जा है ना, जी खुद के, देखिए क्या होता है, हीलिंग आप कोई भी मोडालिटी ले लो, ठीक है, जी उसमें अगर हम एनर्जी किसी को पास ऑन करते हैं या ब्लेसिंग हम जी किसी को देते हैं, तो उसमें हम अपनी ऊर्जा के साथ वो ईश्वरी ऊर्जा भी इनडायरेक्टली पास ऑन कर रहे हैं। जी तो अगर आपकी ऊर्जा खुद दर्द में है, जी अगर आपकी ऊर्जा खुद पेनफुल है, अगर जी आपकी ऊर्जा में वो आनंद नहीं है, ठीक है, जी एग्जैक्टली राइट। वो भक्ति नहीं है, तो आप बिल्कुल किसको क्या पास ऑन करोगे, एग्जैक्टली। तो वो गलत है। तो वो जी मुझे लगा कि वो मेरे लाइफ में कुछ ऐसा दौड़ आ गया, जैसे मैंने अपने पापा को खोया, मैंने बहुत कुछ खोया जिंदगी में, और मैं अपने सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में, अपनी भक्ति में अपने आप को पहले बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल, बोलते हैं ना, न्यूट्रल बनाना चाह रही थी। जब तक हम न्यूट्रल नहीं होंगे, हम किसी को ब्लेस नहीं कर पाएंगे। जब बिल्कुल। तक हम भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे, जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, बिकॉज जी हीलिंग ऐसी मोडालिटी है कि अगर हम किसी के कर्मा ले रहे हैं अपने ऊपर, जी हम किसी की नेगेटिविटी को ले रहे हैं, तो उसको ऑफ कोर्स। मिटाने की क्षमता, शील्डिंग जी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत एनर्जी जो होती है एक्सचेंज होती है, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी भी करेक्ट। होती है। हीलिंग में अच्छी रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की चीजें हो सकती है।
करेक्ट। आपको उस तरह से मेंटेन करना और मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए। तो अगर आप रेडी हो किसी की नेगेटिविटी को हटाने के लिए बिना उसको तकलीफ पहुंचाए, जी। आधा अधूरा काम नहीं कि आपने किसी के सेशंस लेते गए उसे रिजल्ट भी नहीं दिया, रिजल्ट भी नहीं दे। है ना, और फिर लोग बोलना चालू हो जाते हैं कि अरे एनर्जी एक्सचेंज भरा था। जी। हाँ, करेक्ट। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है कि पता नहीं क्यों ओकल्ट में, मैं ओकल्ट नाम इसलिए ले रही हूँ कि ओकल्ट में जी बहुत कुछ है। टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एनएलपी है, आपकी 1-on-1 सेशंस होते हैं, काउंसलिंग होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। जब लोग पेमेंट करते हैं, हम उसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, तो कहते हैं कि जब आप एक इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हो तो इतनी एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हैं। ठीक है। तो ये मैं सारे ऑडियंस जो इनके मन में ये डाउट है ये क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, पहली बात, किसी भी इंसान में, एक नॉर्मल इंसान या हीलर में, चाहे उन्होंने कितनी भी मोडालिटीज या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस या कितना भी स्पिरिचुअल एजुकेशन किया हो या प्रैक्टिस किया हो, वो खुद अपने लाइफ, ऐसा कोई नहीं है जो एनलाइटन है। जी। बहुत कम सेंट्स हैं और जो बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु हैं और जो जी। गुरु हैं और जो सनातन के बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है, जो पूरा टाइम अपनी भक्ति में ही रहते हैं, वो बिल्कुल। एनलाइटन सोल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन तक एक्सेस आपको नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में कोई हीलर आपकी हेल्प करे, तो आप जानिए कि वो हीलर कितना, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था कि बहुत न्यूट्रल होना पड़ता है। ठीक है, तो वो उस हीलर को अपने खुद के भी दर्द होंगे, खुद के भी वुंड्स होंगे, खुद के भी पेन होंगे, उन सबको साइड में रख कर खुद पर, बोलते हैं ना, जैसे पीछे से किसी ने बार कर दिया हो, इतने सारे उन सबको लेकर आपकी मदद कोई कर रहा है। और बिल्कुल। आपकी मदद वो ऐसे कर रहा है कि अपने दर्द में जी। आपके दर्द को और अपने अंदर ले रहा है। जी। क्योंकि ये एनर्जी जाती कहाँ है? अगर आप बिल्कुल। किसी की एनर्जी निकाल रहे हो कोई मोडालिटी से, ठीक है ना, तो वो एनर्जी आप क्या कर रहे हो? यूनिवर्स को दे रहे हो। ऐसे तो आप बिल्कुल। कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू इट, यू हैव टू बिल्कुल। ट्रांसम्यूट। एक मोडालिटी होती है, उसकी मॉरल एथिक्स होती है, जी, कुछ यू नीड एथिक्स टू, है। या कि वो आप किसी का भी एनर्जी लेके किसी को भी कहीं डाल के उसको नहीं नुकसान नहीं डाल पहुंचा सकते, सकते। नहीं तो डाल आपको सकते। उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना आना चाहिए, प्रॉपर जी। शील्डिंग होना आना चाहिए। पैरानॉर्मल जो हीलिंग करते हैं, वो पैरानॉर्मल हीलिंग्स में वो ट्रांसम्यूट करने की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल। उसमें वो, अगर एक सामने वाला इंसान आपका कर्म अपने ऊपर ले रहा है, तो जी। वो एनर्जी एक्सचेंज क्यों ना ले? अगर आप कहते हो कि एग्जैक्टली। ये, अगर आप कहते हो कि ये सर्विस है, ठीक है, जी। ये सेवा है, तो सेवा भी है। ठीक है, आप बताइए कि क्या सर्विस नहीं है? क्या डॉक्टर किसी का एग्जैक्टली। इलाज सर्विस में नहीं कर रहा है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या और वो उस अपनी फीस नहीं ले रहा है? और ये ठीक भी है, तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। उतना भरोसा डॉक्टर पे करते, देखिए, तो क्या वो अपनी फीस नहीं लेगा? एक डॉक्टर एक जब सेवा करता है तो अपनी फीस लेता है। एक एयर होस्टेस को बोला जाता है कि तुम सर्विस हो। एक पब्लिक सर्वेंट को कहा जाता है कि तुम सर्विस हो। सारी सर्विस इंडस्ट्री तो है ना? बिल्कुल। तो हर कोई अपनी सैलरीज नहीं ले रहा है, बिल्कुल अपनी ले रहे सैलरीज तो ले ही रहा है ना। हैं। तो जी। अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान अगर जी। अपना एनर्जी एक्सचेंज लेता है, देखिए मैं गुरुओं की बात नहीं करती या किसी की बात नहीं करती, जो सेवा भाव से कर रहे हैं, जी। वो प्रोफेशनल चीज एक अलग हो जाती है, सेवा भाव होता अलग। है। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आप जब गुरु से ज्ञान लेते थे जी। पुराने जमाने में ही, ठीक है ना, जी। आप द्वापर की बात कर लो या सतयुग की बात कर लो, जब गुरु ज्ञान देते थे, तो क्या आप गुरु गुरु दक्षिणा नहीं दक्षिण। देते थे? गुरु दक्षिण। ठीक है, तो जब तब तो गुरु दक्षिणा होती थी ना। जब बिल्कुल। आपको वेद उपचार करने आते थे, तो तब आपके पास में जो भी हो, जी। वो भिक्षा भिक्षा रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक जी। भिक्षा जाती थी कि नहीं जाती थी? बिल्कुल जाते थे। तो क्या वो क्या मॉनिटरी कमर्शियलाइजेशन था? नहीं बिल्कुल था। नहीं। करेक्ट, वो बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन नहीं था। वो तो हमारे जैसे जैसे हम डेवलप होते गए हैं, जी। वैसे वैसे बिल्कुल। हमारे जैसे टर्म्स चेंज हुए हैं। ये टर्म्स चेंज इसकी हुए। मीनिंग तो वही है। अब कोई गुरु है, आपको ज्ञान दे रहा है, आप उसको दक्षिणा दे रहे हो। जी। और बिल्कुल। दक्षिणा कोई मांगी नहीं जाती, वो अपने मन से बिल्कुल जो जो शिष्य देना चाहे वो चीज होती है। दे लेकिन सकते जहाँ हैं। एक हीलर की बात आती है, हीलर एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन है। गुरु नहीं है, वो बिल्कुल। आपका टीचर नहीं है। अगर टीचर्स डे भी, अगर टीचर अगर एक कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है, तो क्या अपना फीस नहीं लेती? ऑफ कोर्स यस। आप बताइए, आज स्कूल और कॉलेजेस के पगार कितने हैं, कितनी सैलरीज है बहुत। उनकी? ठीक है बहुत ना, अगर ज्यादा। एक बच्चे को अगर एडमिशन देना है आपको, तो क्या वो फ्री में एडुकेट हो रहे हैं? नो नहीं वे। हो रहे हैं ना। तो नहीं। हर जगह पे जब अपनी फीस है, तो हीलर अपनी फीस क्यों ना ले? और वो आपको क्या मालूम कि हीलर वो फीस का क्या कर रहा है?
क्या वो अपने बिल्कुल। खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को देख रहा है? और देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म से मत भागो, ठीक है ना, कि आप आराम से घर में बैठे रहोगे, सोए रहोगे, और हाँ, देने वाला तो वही है, देने वाला तो वही है, लेकिन आपको भी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। देने वाला वो ही है और देंगे भी वही, पर भाई, आपको कोई जरिया बनाना पड़ेगा, तो उस का, जरिए को वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो दे सके। आपको भी तो वो कार्य करना पड़ेगा। आपको कार्य पता है, करना ही पड़ेगा। वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण हमेशा मेला रखा करते थे, ठीक है जी ना, और वो मेला में ना जैसे थोड़े थोड़े मटके हो गए, जी सुंदर सुंदर जी डिजाइन किए हुए, कुछ जी कुछ मैडम सामान हो जी। गया, वो सब चीज का जैसे वो मेला लगता था, जिसके अंदर आनंद मेला, जिसके अंदर वो चीज सेल की जाती थी, बिल्कुल। वो चीज सेल की जाती थी, है ना, इन रिटर्न ऑफ वॉट एवर वॉज बाटर द सिस्टम वैल्यू, टाइप। बाटर सिस्टम दैट टाइम, ओके, तो वो दी जाती थी। तो अगर ये सिखाया गया है हमारे ईश्वर ने, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से अननेसेसरली पैसे मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक चीज होती है कि आप अपने अपने मर्जी से चैरिटी या दान कर रहे हैं, एक बिल्कुल। चीज होती है कि आप किसी की प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं और उनकी फीस है, उनकी एग्जैक्टली। फीस है, तो वो जैसे कि आपकी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ये जी। आपके मेंटल डॉक्टर्स हैं, आपके स्पिरिचुअल डॉक्टर, आपके एनर्जी डॉक्टर्स हैं, एनर्जी और डॉक्टर्स है। करेक्ट, ये आपके एनर्जी हीलर्स हैं, एनर्जी डॉक्टर्स हैं, तो आपके एनर्जी डॉक्टर्स आपके साथ में एनर्जी एक्सचेंज क्यों ना ले? क्यों। इसमें गलत क्यों? कोई जी गलत बिल्कुल। नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो जो जिसके मन में ये मिथ है कि आप स्पिरिचुअल हो, तो पहले आप स्पिरिचुअल बन जाओ ना, कि आपको वैसी हेल्प मिले। सामने वाला हाँ, ये स्पिरिचुअल है तो आप स्पिरिचुअल उसको पे एक्सपर्ट कर मैंने रहे हो। देखा, मैंने देखा है, अगर आप जैसे बन जाते हो स्पिरिचुअल, वैसे तो उसके परिभाषा तो बहुत कुछ अलग अलग है, लेकिन इन केस जैसे आप ओकल्ट में आ गए, थोड़े हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा भगवत गीता रामायण ये सब पढ़ के हम थोड़े स्पिरिचुअल ग्रो हो रहे हैं, तो अगर आपको गुस्सा आ जाए या कोई सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी या काम किया जो गलत है, और आप रिएक्ट करो, क्या फायदा आपकी स्पिरिचुअलिटी का जब आप इस तरह से करते हो? व्हाट डज दैट मीन कि हम ओके, इंसान ही नहीं रह गए।